जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए इनका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस रीवा रतनपुर की पावन धरती पर 5 दिवसीय बुद्ध धम्म ज्ञान वर्षा जो सीपी गौतम जी के शिष्य रामजी राव, उनके शिष्य रामजी राव द्वारा की जा रही है। रामजी राव उनकी टीम का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन कर रहे हैं। और यहाँ पर बैठे हुए हमारे पूज्य माताएं, नौजवान साथी, पिता दुल बुजुर्ग और कल का भविष्य नन्हे मुन्ने बच्चे, पूरा जीवन और कल और आज और दोपहर के बीच में हमारा संकलित रहता है। कल हम क्या थे, आज हम क्या हैं, कल हम क्या होंगे। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। जब प्रातः उठते हैं तो सूर्य पूरब से निकलता है, दोपहर में तपता, शाम को ढल जाता है। जीवन इसी तरह है। मनुष्य का जन्म होता है, फिर युवा होता है, फिर प्राणावस्था आती है, फिर वृद्ध होता है और फिर मृत्यु हो जाता है। इसी की खोज दुनिया में शांति, मानवता, करुणा का संदेश देने वाले महामानव तथागत गौतम बुद्ध, जो लुम्बिनी में पैदा हुए, श्रावस्ती के रहने वाले थे, बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में उपदेश दिया और कुशीनगर में अंतिम सांस लिया। 28 वर्ष की अवस्था में रोहिणी नदी के जल बंटवारे के विवाद को लेकर उनको सजा सुनाई गई। सजा यह थी कि राजपाट छीन लिया जाए, आपको फांसी दे दी जाए या स्वतः राज त्याग करके चले जाए। तथागत बुद्ध 28 वर्ष की अवस्था में सोचते हैं कि युद्ध से कुछ नहीं होगा, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। ऐसी शांति की रास्ता निकाला जाए जिससे पानी के बंटवारे के लिए लहू लुहान न होना पड़े, क्योंकि उधर ननिहाल था, इधर ददिहाल था। रोहिणी नदी जल बंटवारे का विवाद था। यहाँ के लोग कहते थे युद्ध लड़िए पानी के लिए। बुद्ध ने कहा जिस पानी के लिए युद्ध लड़ेंगे हमारे ददिहाल ननिहाल के लोग मारे जाएंगे। खून पानी लाल सफेद के बजाय लाल हो जाएगा और खूनी पानी से क्या अच्छी फसल पैदा होगी। उस फसल में पैदा हुए जो फसल होगी, अनाज होगा, उसके खाने वाले लोग की सोच अच्छी होगी। बुद्ध के दिमाग में ये प्रश्न उन्होंने गढ़ व्यवस्था में लोगों से कहा। लोग उस पर स्वीकार नहीं हुए और उनको देश निकाला हो गया। उन्होंने 7 वर्ष तक लगातार कठिन परिश्रम करके विभिन्न आश्रमों में जाकर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। भूखे रहे, प्यासे रहे, सांस जो है रोक रोक करके ऐसा काम किया। वो शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, मरणासन पहुंच गए, लेकिन उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तभी उसी समय कुछ ग्वाला, यादववंशी ग्वाला बेटियां वीणा जो है गाना गाते हुए, वीणा बजाते हुए जा रही थी। कह रही थी कि वीणा के तार न इतने तंग करो कि जो है सुर न निकले, इतने न ढीले रखो कि जो सुर न निकले, ना इतने तंग करो कि टूट जाए। बुद्ध के दिमाग में आया कि मैं भूखा रह के ज्ञान प्राप्त करने की जो है चेष्टा कर रहा हूँ, मेरा शरीर जीर्ण शीर्ण है, मैं मरणासन की स्थिति में हूँ, यदि मर गया तो मैं ज्ञान कैसे प्राप्त करूंगा। तो इसकी जो बात है ये हमारे ऊपर भी लागू होती है। उसी समय सुजाता नाम की ग्वाला पुत्र वटवृक्ष के से पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने वरदान मांगा था, पुत्र प्राप्त हुआ था। खीर लाई थी, खीर बुद्ध ने खीर का स्वादन किया, उनको एनर्जी हुई, चैतन्य प्राप्त हुई। उन्होंने धीरे धीरे करके उठे, निरंजना नदी में गए, नहाया, जल पिया, फिर आए, खीर खाया। 7 दिनों तक लगातार उस खीर का रसा स्वादन करते रहे और उससे उनको एनर्जी प्राप्त हुई। और उसके बाद सोने के कटोरे को नदी में फेंक दिया। उनके साथियों ने सोचा कि ये सोने का कटोरा तथागत बुद्ध ने नदी में फेंक दिया, ये कैसा व्यक्ति है। लोगों ने कहा मैं पूरा संसार, पूरा राजपाट त्याग करके, बुद्ध ने कहा राजपाट त्याग करके मैं आया, ये सोने से कटोरे से क्या करूंगा। उसके बाद
वो छोड़कर चले गए। बुद्ध लगातार 7 दिनों तक और प्रयास किया, फिर ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान क्या प्राप्त हुआ? मध्यम रास्ता प्राप्त हुआ। बुद्ध ने कहा दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का उपाय है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य खोजे। दुनिया में दुख है, पैदा होना दुख है, मरना दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है। यदि वृद्ध होता है, हमारे जब माताएं पिता वृद्ध हो जाते हैं तो उनको दुख होता है, अपार दुख होता है। बीमारी होती है तो मनुष्य के शरीर में बीमारी होने से अपार दुख होता है। जब बच्चा पैदा होता है, अपने माँ को प्रसव के दौरान कितनी पीड़ा देता है, तो जन्म होना दुख है। और दुख के कारण उन्होंने खोजे कि दुख का कारण क्या है। बीमारी का कारण जो है, हम गलत लतों में चले जाते हैं, कच्ची पक्की शराब मादक पदार्थ का सेवन करते हैं। कुछ बीमारियां इससे आ जाती हैं, कुछ गंदगी से आ जाती हैं, कुछ लापरवाही से आ जाती हैं। ये जो बीमारी के कारण है, उपाय क्या है? हमको परहेज करना चाहिए, हमको नियमित दवाई लेनी चाहिए, हमको जो है जीवन के लाभकारी रास्तों पर चलना चाहिए। यदि हम बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, हमारा लीवर किडनी खराब है और दवाई भी कर रहे हैं, क्या फायदा होगी? क्या फायदा होगा? बताइए। हम भाषण नहीं दे रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं। ये डॉक्टर ने बता दिया कि आपको शुगर की बीमारी है, आप चावल चना चावल और जो है चीनी गुड़ ये सब मिष्ठान मत खाइएगा। और भर पेट के आप रसगुल्ला जलेबी खा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, और उसके बाद शुगर की दवाई ले रहे हैं, क्या फायदा होगी? नहीं होगी। तो हमको जो डॉक्टर बताता है कि परहेज बीमारी का कारण, अगर हम अशिक्षित हैं तो हमको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए हमको अपनी नींदें खोना पड़ेगा, ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। माता पिता ने पढ़ने भेजा, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में व्यस्त हो जाएं और उसके बाद कहें कि हम एग्जाम में सादी कॉपी जमा कर देंगे और पूजा पाठ करते रहेंगे। वो पूजा पाठ बुद्ध का हो, बाबा साहब का हो, या अन्य के भी किसी देवी देवता का हो, व्रत रखें और सादी कॉपी जमा कर दें, क्या पास हो जाएंगे? जब कॉपी में लिखा होगा, आपने पढ़ा होगा, तभी तो आप लिखेंगे। तो पढ़ने के लिए, याद करने के लिए बच्चों को पढ़ना बहुत जरूरी है। बच्चों को पढ़ने के लिए माताओं पिताओं को अपने बच्चों को जाड़े में गर्म पानी से नहलाकर स्कूल भेजना जरूरी है। अच्छे कपड़े पहनाकर भेजना जरूरी है। इनकी के पास किताबें हैं, कॉपी हैं, पेंसिल हैं कि नहीं है, इसकी चिंता करने की जरूरत है। इनको समय से भोजन मिल रहा है, इसकी चिंता करने की जरूरत है। जब यह चिंता करेंगे, हमारी माताएं बहनें अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को सुबह गर्म पानी से नहला करके जाड़े में और बढ़िया कंघी का बाल करके नए कपड़े पहना करके बस्ता चेक करके स्कूल भेजेंगे, तो ये मन का मन पढ़ने लगा। जब साफ सुथरा होंगे तो आगे बैठेंगे, इनका मनोबल बढ़ेगा, वहां का टीचर भी इनको आगे बैठाएगा। ये गंदे मैले कुचैले होंगे, प्लेट तो रखी है, किताब भूल गए, बोरी लेके आए लेकिन जो है कपड़े गंदे पहने हैं, तो बच्चे वहां पर भी जो है भेदभाव स्वतः हो जाता है। इसलिए हमको तभी लंबी उम्र होगी। आपके लैया का जो है बकरा बनाकर उसकी तिलवा के दिन बलि देने से इनकी उम्र लंबी नहीं होगी, इनकी देखरेख करने से लंबी उम्र होगी। हमारे लोग करवा व्रत रखते हैं, पति से झगड़ा करें, 365 दिन झगड़ा करें, 365 दिन चंदा को मामा कहें, और एक दिन जो है व्रत रख ले, भूखे रह ले, क्या पति की लंबी उम्र होगी? पति आपका काम पे जाता है, आप ताजा भोजन दीजिए, काम से वापस आता है उसको ठंडा पानी दीजिए, उसको शाम को खाना समय से दीजिए, सुबह खाना समय से दीजिए, प्यार से बोलिए, उसकी लंबी उम्र हो जाएगी। अगर पति आपका शराब पीता है, बीड़ी पीता, सिगरेट पीता, उसको समझाइए कि आप कमाते हैं, मैं जानता हूं इस पर आपका हक है। कभी कभी हमारे जो पीने वाले लोग भाई लोग कहते क्या तुम्हारे बाप की कमाई पी रहा, तो हमको उस समय झगड़ा करने की जरूरत नहीं। उस समय झगड़ा करेंगे तो एक जो है डंडा ज्यादा पड़ जाएगा। सुबह के बाद करने की जरूरत कि आप कमाएं, आपका हक है, आप पूरा खर्च कर ले, लेकिन इस खर्च को अगर दारू के बजाय दवा में खर्च करें, दारू के बजाय दूध में खर्च करें। 150 रुपए की आप जो है शीशी पीते हैं, अगर 150 रुपए का दूध ले लें तो हमको लगता 4 चौक 16 4 लीटर दूध मिलेगा। 150 रुपए में 4 लीटर दूध मिलेगा। 1 लीटर आप पी लीजिए,
1 लीटर अपने मम्मी पापा को दे दीजिए, वृद्ध जो है बच्चों को पाव दे दीजिए। 4 लीटर में एक और मेहमान आए उसको भी चाय पिला के दीजिए। 150 रुपए में 4 लीटर दूध मिलेगा। और अगर एक आदमी चाहे जितना मेहनती हो, कमजोर हो, बच्चे कमजोर हो, महिला कमजोर हो, अगर आधा लीटर दूध अगर 6 महीना पी ले तो उनका चेहरा मुहरा बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? बताइए। जो बुढ़ापे जवानी में ही बूढ़े दिखने लगते हैं उनका चेहरा मुहरा बदल जाएगा। हम पुलिस से बच जाएंगे, हम नाली गिरने से बच जाएंगे। अगर ये बात आप मान लेते हैं तो समझ लीजिए कि बुद्ध कथा कराने का जो है सार्थक परिणाम निकलेगा। अगर हमारे पास पैसा ज्यादा नहीं है तो मीट मछली भी खाना छोड़ दे, क्योंकि 800 रुपया जो है किलो मिलता है। कोई नातेदार आ गया, अब उसके लिए व्यवस्था करना, 2 बोरी धान बिक गए, तो इसलिए हमको अभाव है। बुद्ध ने कहा अभाव में हमको जो है सुविधाएं तलाशनी है। हम उन्हें संसाधनों में अंधविश्वास, ढोंग, आडंबर, बच्चों का जन्मदिन, मुंडन ना करें। इस पैसों को बचाएं, इस पैसों को बचाकर इनके ऊपर खर्च करिए। जब 15 साल तक इनको लगातार पढ़ा देंगे तो ये डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बैरिस्टर बन जाएंगे। तो जो गरीबी के कारण बड़े हमारे नातेदार, रिश्तेदार मुख मोड़ लेते, शादी ब्याह में न्योता नहीं देते, कहते न्योता दे देंगे, हमारे यहाँ कोट पैंट वाले आएंगे, गमछा बांध के चले आएंगे, इनका न्योते न दो। वही लोग जब आपके घर में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील होंगे, जब आपका लड़का हो जाएगा तो वही बड़े लोग अपने रिश्तेदारी की लड़की को लेकर आएंगे, फोटो लाएंगे, लड़की लाएंगे, पैसा लाएंगे, कार लाएंगे और कहेंगे अपने लड़के लड़की का हाथ हमको दे दो, मतलब शादी कर लो। क्योंकि हम पुरखों ने, हमारे बाबा साहब को किन लोगों ने दवात बना लिया? क्या बाबा साहब इतना पढ़े न होते? 64 भाषा में एमए न होते, 64 विषयों में एमए न होते, 9 भाषा के ज्ञाता न होते, भारतीय संविधान निर्माता न होते, ओबीसी के जन्मदाता न होते, नारियों के मुक्तिदाता न होते, तो क्या बाबा साहब को दामाद बना लेते? बाबा साहब को दामाद बना लेते जो फुटी आंख नहीं देखना चाहते थे, जो उनको पढ़ने के लिए बाहर बैठना पड़ा, जो पानी पीने के लिए उनको मारा गया, उनका सामान 1:30 बजे रात को फेंक दिया गया। इतना अत्याचार बाबा साहब पर हुआ, तब जाके हमको ये कोट पैंट पहनने का, ये मंच लगाकर बोलने का, आपको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। नहीं तो बाबा साहब की 4 संतानें, चाहे जो रमेश खत्म हुआ, गंगाधर खत्म हुआ, इंदू खत्म हुई, रतन खत्म हुआ, किसी को कफन नहीं दे पाए, किसी की दवा नहीं कर पाए, किसी का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, तब जाके हमको ऐसी खुशहाली भरा जीवन जीने को मिला, तब हमको वोट देने का अधिकार मिला, तब हमारे लोग एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री बने। नहीं तो इससे पहले प्रधान नहीं बनते थे। बहुत जगह है, बाराबंकी में मैसवा में जिला पंचायत लड़ा, 40 साल से अभी तक वो अपनी वोट वहां नहीं डाल पाते। वहां सामंती आदमी खड़ा होता है, कहता लाओ बैलेट पेपर, वो अपने मोहर लगाता है, डालता है। ऐसी बाराबंकी में, बसारी गांव में 40 साल से जमीन पे भूमाफियाओं का कब्जा था। अभी पिछले साल की जनवरी में 2 महीना धरना करके 600 बीघा जमीन हमने खाली कराई। 600 बीघा जमीन पर भूमाफिया का अवैध कब्जा था, 40 साल से कब्जा था। हमको 10 लाख रुपया ये गाड़ी दे रहा था। अगर हम बिक जाते तो हम 150 लोगों को चेहरा न दिखा पाते। हमने सोचा कि बाबा साहब की 4 संतानें खत्म हो गई। बाबा साहब को भारत का जो अमेरिका का चर्चित प्रधानमंत्री था, वो बाबा साहब से कह रहा था कि जिस देश में आपको पानी पीने को नहीं दिया जा रहा, जिस देश में पढ़ने नहीं दिया जा रहा, उस देश को छोड़िए, हमारे देश में आइए, आपको हम इतना रुपया देंगे कि आपकी 100 पुश्तें खाएंगी। बाबा साहब कहने लगे कि मेरे 4 बच्चे खत्म हो गए, 1 लड़का बचा। अगर उस लड़के के लिए हम 100 पुश्तों के लिए आपके अमेरिका में रुक जाएं या लंदन में रुक जाएं, आप चीफ जस्टिस बना दे, कुछ भी बना दे, लेकिन हमारे करोड़ों लोग जो हमारे सहारे हैं वो क्या करेंगे? उनको हमने अपना मान करके अपने बच्चों को त्याग कर दिया। किसको? हमको, आपको। हमारे पुरखे, हमारे बाबा दादा उस समय थे, उस समय आजादी के समय देश की आबादी 32 करोड़ थी। 32 करोड़ लोगों की आशा की किरण बाबा साहब थे। बाबा साहब ने कहा मैं 32 करोड़ लोगों की आशा की किरण हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे लोग 100 पुश्तें यहाँ पर राज करके खाना खाएं। अगर मैं अकेले खाना खाया, अकेले अपने परिवार के लिए पला, जो है धन संपदा इकट्ठा कर लिया, तो मेरे कुछ नहीं होगा। बाबा साहब चले आते हैं, भारत में आके पानी की लड़ाई लड़ते हैं, मंदिर आंदोलन करते हैं, सर फूटता है, तब जाके 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हम तो भारत का दुनिया का सबसे संविधान देकर जाते हैं। उस संविधान ने हमको शिक्षा का मौका दिया।
कपड़ा पहनने का मौका दिया, नौकरी करने का मौका दिया, वोट देने का मौका दिया। तभी तो देश के क्षेत्र के बड़े बड़े लोग हमारे सामने 5 साल में 5 बार हाथ जोड़कर खड़े होते। अगर वोट जैसा हथियार ना होता, कोई खड़ा होता, कोई खीसे काटता, कोई पैर छूता? नहीं छूता। जो 5 किलो राशन दे रहा कोई नहीं देता, जो आपको जमीनें मिली कोई नहीं देता। ये सब देन है बाबा साहब की और उस वोट की। अब दोनों चीजों का मूल्य समझिए, दोनों चीजों को बचाइए। शिक्षा का मौका मिला, जिन लोगों ने पढ़ा वो अमेरिका, बाराबंकी, लखनऊ, दिल्ली में अपना मकान बनाकर अपने लड़कों को आगे पढ़ा कर बढ़ा रहे। अगर हम लोग भी बाबा साहब के सच्चे सिपाही हैं, बाबा साहब की 4 संतानों को याद करिए, उनको नमन करिए। संजय में यहाँ पर धूम धड़ाके के साथ में शाम को एकांत में सोचिए कि हमारी एक लड़के की उंगली कट जाती है, एक लड़का कोई अंतिम संस्कार हो जाता, कोई घटना हो जाती है, हम छोड़कर भाग जाते हैं। बाबा साहब हम लोगों के लिए 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। उन बच्चों को याद करिए। उनको याद करते हुए हमारे लोगों के अंदर में जो बुराई है, वही अंधविश्वास ढोगा नंबर शराब की, इसको त्यागिए। बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाइए। जब बच्चे बड़े होंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील होंगे, लेखपाल होंगे, एसडीएम होंगे, किसी की मजाल है हमारे साथ, हम लोगों के साथ अन्याय करेगा? किसी की मजाल है? आपके बगल में महेश बटेटा है, महेश प्रसाद एसडीएम एक थे, डीएम रह के रिटायर हुए, बाराबंकी में घर है, कोई मजाल है?